नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। जिंदगी भी कभी कभी बहुत कड़ा इम्तिहान लेती है। आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन एक कड़ी परीक्षा के बाद एक बदनसीब एक लड़की की कहानी मैं बताता हूं, जिसको उसका प्यार, उसका पति तो मिला, लेकिन 4 वर्ष तक उसको लंबा इंतजार करना पड़ा। राधा नाम की एक लड़की जो सुल्तानपुर की रहने वाली है, अयोध्या धाम से लगभग 65 किलोमीटर दूर। वो अयोध्या में फूल और माला बेचने के लिए रोज आती है और रोज सुल्तानपुर जाती है। उसके साथ उसका 11 वर्ष का एक छोटा भाई भी था, लेकिन रोज वो 1000 रुपये कमा लेती है। बेचारी वहाँ से बस से फूलों का गट्ठर लेके आती है, अयोध्या में बेचती है। चूँकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर सबको ईश्वर खाने को दे देता है। एक दिन वह फूल बेचने के लिए सुबह जैसे आई, 4 लोग बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो से उतरते हैं और साइड में गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। उसके बाद वो स्नान करने के लिए जैसे सरजू की तरफ बढ़ते हैं, इतने में पीछे पीछे लग जाती है राधा। कहती भैया फूल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, सरजू जी में फूल प्रवाहित कर दीजिए। एक आदमी तो आगे बढ़ जाता, लेकिन तीनों रुक जाते हैं, कहते हैं अरे भैया फूल तो ले लीजिए। और वो पूछता है तीनों की कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है सरजू में प्रवाहित करने के लिए। लड़की कहती नहीं कोई नहीं, जबकि ऑब्जेक्शन था, सरजू में गंदगी नहीं करना चाहिए, फूल प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा है और लड़की को फूल बेचना था। उसने कहा नहीं भैया कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है। वो कागज के प्लेट में 4 फूल देती है, चूँकि 4 लोग थे और 10-10 रुपये का फूल था। चारों लोग लेते हैं और एक जो आगे बढ़ गया उससे कहते हैं अरे भैया फूल तो ले लीजिए। जैसे वो पूछे मुड़ के देखता है, वो हतप्रभ हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसका नाम श्याम था। वो आगे वाला लड़का जो परेशान होती है, लड़की की भी निगाह जैसे उसके ऊपर पड़ती है, लड़की की निगाह जैसे पड़ती है उस श्याम के ऊपर, वो भी परेशान हो जाती और वहाँ से सीधे वो भाग जाती है, छिप जाती है कहीं पे। और तीनों लोग कहते भाई लड़की कहाँ गई जिसने फूल दिया, वो कहीं दिखती नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं, फूल हाथ में लिए आखिर पैसा दे तो किसको दें। वो भी परेशान हो जाता है और उसको लगता है, जो लड़का आगे बढ़ गया, कि वो लड़की को देखने से लगता है कि जैसे मेरी 4 साल पूर्व जो उसकी पत्नी जिससे उसका तलाक हो गया था उसको मिल गई हो। लेकिन चूंकि लड़की वो गायब हो जाती है तो लड़का सोचता है कि हो सकता है मेरा भ्रम हो, काफ़ी लोग इसी तरह से होते, आखिर वो होती तो भागती क्यों। कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहता है। चारों लोग सोचते हैं कि अभी पैसा लेने आएगी, 5 मिनट तक खड़े रहते हैं, लेकिन पैसा लेने कोई आता नहीं है। उसके बाद वो लोग कहते हैं चलिए मिलेगी तो दे देंगे, नहीं तो कहीं दान दे दिया जाएगा। आगे वो लोग बढ़ते हैं सरजू जी की तरफ। जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो जो श्याम नाम का लड़का था वो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है कि जहाँ पर धारा गहरी थी सरजू की, चूँकि पानी वहाँ पे साफ था, ये लोग थोड़ा पीछे रहते हैं। लेकिन ये लड़की जो फूल बेच रही थी वो चुपके से दूर से श्याम को देख रही थी। उसको बीच धारा में जाते हुए उसको देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो आगे थोड़ा बढ़ती है और एक लड़के से कहती है वहाँ पे कि ज़रा वो आदमी जो आगे बढ़ रहा है सरजू धारा में आगे, उसको ज़रा मना कर दीजिए कि वहाँ न जाए, वहाँ पे खतरा है। वो लड़का चिल्लाता है लेकिन वो सुनता नहीं है। श्याम आगे बढ़ता चला जाता है। तब रहा नहीं गया राधा से। राधा भी आगे जाती है, घुटनों बगैर पानी में खड़ी हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है अरे आप आगे न बढ़िए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, आगे न बढ़िए। तो जैसे श्याम पीछे मुड़ के देखता है तो फिर राधा वही थी, उसी की 4 वर्ष पूर्व जिस पत्नी को उसने छोड़ रखा था वही पत्नी थी। वो किनारे पे आता है, राधा को देखता है, राधा भी स्तब्ध हो जाती है, बहुत वो रोने लगता है श्याम देखकर राधा को। राधा की आंख में भी अब पानी आ जाता है, दोनों लोग रोने लगते हैं और वो आके हाथ पकड़ लेता है। राधा तुम कहाँ चली गई थी इतना दिन तक हमको छोड़ के, कहाँ पे थी तुम, तभी कुछ देर पहले तुम दिखाई पड़ी थी।
आखिर क्यों ऐसा किया तुमने। वो एकदम भावुक हो जाता है और तीनों जो मित्र थे वहाँ पे वो स्तब्ध हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। उनके भी कुछ समझ में नहीं आता है। श्याम से पूछते हैं, अरे श्याम, ये तुम्हें क्या हो गया, उस लड़की का हाथ कैसे तुमने पकड़ लिया। तो श्याम ने सारी पोल पट्टी खोल ली। श्याम ने कहा कि ये कोई लड़की सामान्य नहीं है, मेरी पत्नी है जिसकी 4 वर्ष पूर्व मैंने छोड़ रखा है, आज हमसे इससे मुलाकात हुई है। वो कहकर रोने लगता है श्याम, और राधा भी भावुक हो जाती है। वो तीनों मित्र कहते हैं, अरे भाभी जी हैं, आपने पहले तो नहीं बताया था। कहीं क्या, मैंने तो बताया था ना कि मेरी शादी 4 साल बाद पहले हुई थी, पत्नी हमको छोड़ के चली गई। आप लोगों ने कई बार पूछा था तो मैंने गोल मटोल करके टाल दिया था, वही ये पत्नी है मेरी। बस तीनों दोस्त कहते हैं, अरे भाभी जी बाहर आइए, चलिए हम लोग चाय की दुकान पे चलते हैं। तो नए घाट पे एक चाय की दुकान है, वहाँ पर चारों लोग बैठते हैं। ये पहुँचता है, श्याम कहता है, राधा बताओ अपनी कहानी, कैसे हाल बना रखा है, क्या हो गया तुम्हें, कैसे फूल बेचने की नौबत तुम्हें आ गई। तो राधा अपनी कहानी बताती है। और हकीकत ये थी मित्रों कि श्याम और राधा दोनों की शादी 4 वर्ष पूर्व फरवरी 2019 में हुई थी। जिस दिन शादी थी उसी दिन डीजे को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था, बहुत मारपीट हो गई थी। कोई दहेज का मामला नहीं था, न कोई और पहले से खुन्नस थी। मारपीट हो गई, बहुत तनावपूर्ण हो गया। कुछ चुटहिल हुए थे श्याम की तरफ के लोग, कुछ चोट लग गई थी राधा की तरफ के लोगों को। बारात वापस जाने लगी, लेकिन कुछ लोग बीच बचाव किए। अंत में बहुत भला बुरा समझाने के बाद राधा की विदाई करा दी जाती है। राधा की विदाई जब हो जाती है तो अपने ससुराल में चली जाती है। राधा के मित्रों केवल एक गरीब बाप जो दिहाड़ी का काम करता था बम्बई में, और बड़ा परिवार था, एक छोटी बहन के साथ 4 छोटे भाई और थे। 7 लोगों का भरा पूरा परिवार था। ये अपने ससुराल में आती है, लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। इसकी सास, इसकी ननद, घर वाले इसको ताना मारते हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ था कि श्याम जो था उसका व्यवहार राधा के प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन वो परिवार के संस्कारों में, परंपराओं में इतना दबा था कि वो राधा का खुल के साथ नहीं दे पाता था। यहाँ तक कि श्याम की माताजी, उसकी बहन प्रताड़ित करते थे जब राधा को, तो राधा कुछ जवाब नहीं दे पा, ये श्याम कुछ जवाब, उसका बचाव में उतर नहीं पाता था, चूँकि वो बहुत संस्कारिक लड़का था। लेकिन ये गलत था। संस्कारवान कितने भी हों, जब आपकी पत्नी, दूसरे की बेटी जब आपके यहाँ पहुँच गई है, आप ही को सब कुछ मान लिया है, तो आपको थोड़ा सा उसका साथ देना चाहिए था। यहाँ पर श्याम बहुत गलत था। उसके बाद होता क्या है कि रोज़ कचकच मचा रहता है। श्याम भी बहुत परेशान था, क्या करे। उसके बाद ससुराल अपने नैहर जाती है राधा। कुछ दिन के बाद फिर आती है, फिर वही बवाल। उसके बाद फिर जाती है, फिर आती है, 2 बार आती जाती है, लेकिन ये नौटंकी हमेशा चलती रहती है। फिर राधा अपने नैहर जाती है तो लोग श्याम पर दबाव बनाते, कहते हैं इसको छोड़ दो, इसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दरिद्र बाप की बेटी है, बाप तो इसका पल्लेदारी करता है वहाँ पे बम्बई में, बेटा बहुत बेइज्जती है, ऐसा रिश्तेदार हमें नहीं चाहिए, हम दूसरी शादी तुम्हारी कर देंगे। दबाव बनाते हैं, श्याम को भी नहीं जाने देते हैं। श्याम भी माता पिता जो कहते हैं वही करता है, वह अपनी ससुराल नहीं जाता है। इधर राधा को भी रोक लेते हैं, उसके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम रहो, अब तुम्हें वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है तो तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। वो भी रोक लेते हैं अपनी बेटी को। तो दोनों लोग यहाँ पर एक तरह से कहते हैं बिछड़ गए, चूँकि परंपरा और संस्कार में राधा भी बंधी थी, वही परंपरा और संस्कार में श्याम भी बंधा था। दोनों लोग रुक जाते हैं। ऐसे ऐसे करते 4 साल बीत जाते हैं। राधा के साथ एक ट्रेजेडी इसी में हो जाती है कि उसका पिता जो इकलौता कमाने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने जाता है तो 6 लोगों का बोझ कौन उठाए। राधा बहुत परेशान थी। इतने में एक श्रद्धालु पहुंचता है अयोध्या से। वो कहते, और इसके यहाँ ये देखी थी, इनके दरवाजे पे फूल बहुत था राधा के। वो कहता है इन फूलों को क्यों नहीं ले जाकर तुम अयोध्या में बेचती, अच्छा पैसा आएगा, बाहर के लोग जब कमा रहे हैं, आखिर तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा। राधा की समझ में आ जाता है, फूल को तोड़ती है अपने छोटे भाई को लेकर
वो चली जाती है अयोध्या। उसी दिन उसके फूल की अच्छी बिक्री होती, शाम को करीब 2000 का फूल बिकता है, जिसमें 1000 रुपये का उसको मुनाफा होता है। बस राधा को लग गया कि अब हमको यही करना चाहिए। फूल तो उसके पास ख़त्म हो गए थे, वो मंडी का पता करती है कहाँ फूलों की मंडी है, अपने भाई को लेकर वहाँ बजाती है और वहाँ से फूल डेली खरीदती थी, सुल्तानपुर से रोज़ लेकर आती थी और अयोध्या धाम में बेचती थी। फूलों को सब काटने के बाद 1000 रुपये रोज़ मिलते थे, लेकिन 1000 रुपये के लिए उसको सुबह 5 बजे से लेकर शाम को रात में 9 बजे तक उसको एंगेज रहना पड़ता था। उसके बाद सुबह 5 बजे फिर जाती, सुबह मंडी से फूल उठाती, उसके बाद अयोध्या में लेकर बेचती। यही उसकी कहानी थी। लेकिन उसने शादी अपनी नहीं किया। वो जानती थी कि शादी हम करेंगे तो हमारे छोटे भाइयों बहनों का पालन पोषण कौन करेगा। इधर श्याम के ऊपर दबाव पड़ता है कि शादी करने के लिए। श्याम भी कहता है एक बार शादी हो गई, अब हम अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे। मित्रों, श्याम का बिजनेस एक मेडिकल होलसेल का काम था, मेडिकल स्टोर था उसके पास, और उसने और भी बिजनेस अपना बढ़ा लिया था। उसके जितने मित्र थे, यमार थे, मेडिकल से ही रिलेटेड थे। कोई होलसेलर था, कोई यमार का काम करता था, लेकिन अच्छा पैसा कमाने वाले थे। वो चारों मित्र जो साथ में गए थे उसमें भी कोई होलसेलर था, कोई यमार था। तो यही हाल था। अपनी कहानी राधा बताती कि हम इस स्थिति से गुजर के आए हैं, अपने भाइयों का पालन पोषण कर रहे हैं। श्याम कहता है कि राधा, तुम तो बड़े संकट के दौर से, अभी मैंने शादी नहीं की, अगर तुम चाहो तो एक बार फिर हम दोनों एक हो सकते हैं। राधा कहती अब संभव नहीं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारे भाइयों का पालन पोषण कौन करेगा, हमारी बहनों का पालन पोषण कौन करेगा। लेकिन तपाक से जो 3 मित्र थे श्याम के, वो कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं इसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, आप भाभी जी को अपनाइए, हम लोग कुछ न कुछ सलूशन निकालते हैं। लेकिन राधा मानती नहीं है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई उसमें होलसेलर था, कोई अमार था, कहीं तुम्हारे 2 भाइयों को मैं लगा देता हूँ। एक 11 ये जो है सेलिंग का काम करेगा, और एक जो बड़ा भाई, आपका जो भाई इंटर कर चुका है, उसको यमार में लगाता हूँ। हम दोनों लोग नौकरी देंगे, आपका परिवार का पालन पोषण चलेगा होगा। तब भाभी जी अब तो आप मान जाओगी। राधा भी क्या करती, वहीं से लोग गाड़ी से बैठते हैं, राधा के घर जाते हैं, राधा के घर वालों को मनाते हैं। कोई था ही नहीं, राधा तो मालिक थी, अपने भाइयों को सबको बताती है। और उसी गाड़ी से फिर जितने मित्र हैं जाते हैं श्याम के घर पे, श्याम के घर के लोगों को समझाते हैं कि भाई अब तुम्हारे पास कोई चीज़ कमी नहीं है। श्याम की ज़िंदगी बर्बाद न किए। जब उसने शादी नहीं किया तो आगे करेगा भी नहीं, तो कम से कम आप लोग और तकलीफ़ न दीजिए, क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं है। बात बन जाती है। घर वाले भी श्याम के मान जाते हैं, क्योंकि उसकी जो बहन थी उसकी शादी तो हो ही गई थी, जो परेशान करती थी राधा को। श्याम की बहन की शादी हो गई थी। उसकी माँ जो थी वो और बूढ़ी हो गई थी 4 साल बाद, थोड़ा नशा ढीला हो गया था। बात मान जाते हैं। फिर श्याम राधा को अपना लेता है, फिर दोनों एक हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी फिर ढर्रे पे आ जाती है। दोनों भाइयों को जितने मित्र थे वो लोग लगा देते हैं, और एक बार फिर दोनों परिवार मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आया मित्रों, आप लोग भी थोड़ा कमेंट में जवाब दीजिए कि कम से कम श्याम को अपनी पत्नी के प्रति, राधा के प्रति, जब वो सक्षम था, मान लीजिए बात नहीं बन रही थी, घर में बाहर भी लेके रह सकता था, लेकिन अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हुए वो देखता रहा। हाँ, भले उसने एक प्रतिज्ञा की कि शादी नहीं किया, लेकिन ये कोई सलूशन नहीं था। उसको विरोध करना चाहिए था हमारे हिसाब से। और राधा ने तो त्याग ही त्याग खाली किया, उसका अपने त्याग का फल मिला। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में आप बताइए ये कहानी कैसी लगी आपको। आगे इसी तरह की प्रेरणाप्रद कहानी लेकर मैं आज आऊँगा आपके सामने, और आप समय समय पर हमको सुझाव भी देते रहिए। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद आपको।